आज हमारी क्लास तीसरी क्लास है फोटोशॉप की, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैजिक पेन टूल, जिसका काम सिलेक्शन के लिए होता है। ठीक है। इससे पहले हमने जो ऑप्शंस पढ़े थे, लासो टूल, पॉलीगोनल टूल, मैजिक पेन टूल, इसी तरह यहाँ पर रेक्टेंगल मर्की टूल, इलिप्टिकल मर्की टूल, ये सारे जो ऑप्शंस थे, ये सारे जो टूल्स थे वो सिलेक्शन के लिए थे। और आज भी जो हम क्लास के अंदर मैजिक पेन टूल पढ़ने वाले हैं, ये भी सिलेक्शन के लिए। मैजिक पेन टूल के नाम से ही ये समझ में आ रहा है कि मैजिक टाइप का कुछ सिलेक्शन करता होगा। तो हाँ, ये एक सिंगल कलर का मतलब ये है, एक तरह के कलर को खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेता है। और आप उसको डिलीट करना चाहें तो आसानी के साथ जो है वो डिलीट कर सकते हैं। कोई भी जेपीजी आपके पास है, उसको पीएनजी बड़े अच्छे से ये बना लेता है। तो चलें फिर देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी फाइल के अंदर, और यहाँ पे हम जाएंगे दिस पीसी के अंदर, एफ ड्राइव के अंदर, और बीजीएसजीपी कंप्यूटर्स। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बीजीएसजीपी कंप्यूटर्स वाला फोल्डर आपके पास अभी नहीं होगा। आपको जो लिंक भेजी जाती है यूट्यूब चैनल की, उसके अंदर जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको बीजीएसजीपी कंप्यूटर्स के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के जरिए इस फोल्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमने किसी भी वीडियो के अंदर इसको ऐड नहीं किया गया, लेकिन इंशाल्लाह आज जो आपको वीडियो भेजी जाएगी उसके अंदर इसको फोल्डर को ऐड कर देंगे। वहां से आप इसको आसानी के साथ वन क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर भी हम इसको भेज सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकें जो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए डबल क्लिक करते हैं इस पे, और उसके बाद फिर बीजीएसजीपी कंप्यूटर्स दोबारा डबल क्लिक करते हैं। और यहाँ पे हमें एक पिक्चर मिलने वाली है। देख लेते हैं एक बार चेक करके, कोई अगर पिक्चर है वैसी जिसके अंदर सिर्फ वाइट बैकग्राउंड हो और किसी भी पर्सन की इमेज हो। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि इसके अंदर कुछ हो। फोटोशॉप के अंदर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर भी नहीं है। तो पैटर्न पीएनजी, इसके अंदर देख लेते हैं। ये एक मिनट। ठीक है। इसके अंदर ये सारी पीएनजीज जो हैं वो बनाई गई हैं इसी के अंदर, है ना। चल, कोई मसला नहीं है, एक बार और चेक कर लेते हैं। स्कूल स्कूल के में जाके देखते हैं, इसमें भी कुछ खास नहीं है। न्यू फोल्डर, चलें कोई मसला नहीं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, गूगल से डाउनलोड कर लेंगे। हम आएंगे यहाँ पे गूगल के अंदर, गूगल के अंदर एक नई टैब ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे स्टूडेंट्स इमेज, स्टूडेंट्स इमेज विद वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, इमेज पे क्लिक करेंगे, देखिए बहुत सारे बेशुमार आपको स्टूडेंट्स की जो है वो पिक्चर्स मिल जाएंगी। मान लीजिए मुझे ये अच्छा लग रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। और इसी तरह बहुत सारी मजीद, ये देखिए ये मिल गई। अब मान लीजिए कि ये जो हमें इमेज मिली है, इसको हम जो है अपने पोस्टर वगैरह पे लगाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं उस पे लगाना चाहते हैं, तो वाइट बैकग्राउंड के साथ लगा देंगे तो वहाँ मसला हो जाएगा। हमें बैकग्राउंड के साथ नहीं लगानी, हमें बैकग्राउंड के अलावा लगानी, मतलब सिर्फ पीएनजी बना के। तो आप जेपीजी फाइल को जो है पीएनजी कैसे बना सकते हैं, फोटोशॉप के अंदर बना सकते हैं। तो पहले राइट क्लिक करके हम इसको सेव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जेपीजी होना चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मेट जैसे मैंने सेव एज किया, तो देखिए फॉर्मेट में लिखा हुआ है सेव एज टाइप के अंदर जेपीजी, इसका मतलब ये जेपीजी फाइल है। तो इसी को हमें डाउनलोड करना होता है। हम जिस पीसी के अंदर जाएंगे ड्राइव के अंदर, और बीजी एसजीपी कंप्यूटर्स के अंदर हम जो है वो इसको यहीं पे हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम स्टूडेंट्स डाल देते हैं, स्टूडेंट्स। ठीक है, वन, ये सेव हो गई। इसके अलावा कोई और इमेज मुझे अगर अच्छी लग रही होगी तो वो वाली भी इमेज हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जैसे मुझे ये सही लग रहा है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज,
जेपीईजी है, इसको भी हम स्टूडेंट्स के नाम से, स्टूडेंट्स टू के नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, यही था। अब हम डायरेक्टली राइट माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाके ऐसे छोड़ देंगे। जैसे आप छोड़ेंगे तो आपके सामने ये इमेज आ जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लर है इसलिए, क्योंकि ये छोटी इमेज है इसीलिए यहाँ पर ब्लर हो रही, ठीक ठाक है नहीं। अच्छे पिक्सल्स की हम अगर लेना चाहेंगे तो आप बार बार सर्च करके देख सकते हैं कौन सी अच्छी क्वालिटी की इमेज है, उसी को आपको डाउनलोड करना होगा। अदरवाइज आप किसी के लिए काम करें तो, ठीक है, क्लाइंट के लिए काम करना होता है तो उसके अंदर हमें बहुत सोच समझ के पिक्चर का सिलेक्शन करना होता है कि कौन सी पिक्चर हमें लगानी है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसके अंदर हम कोई सी भी इमेज ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई मसला नहीं। हम आते हैं यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर मैजिक पेन टूल। ठीक है, मैजिक पेन टूल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एक आइकॉन बन के आपको नजर आएगा, माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा आपका। आपको सिंपल क्या करना है, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर इस पे क्लिक कर देना। किसी वाइट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए खुद ब खुद इसने जो है वाइट एरिया को खुद सिलेक्ट कर लिया। हमें खुद सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ क्लिक किया है, ऑटोमेटिकली इसने मैजिक के तौर पर इसने जो है वो खुद ब खुद इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब अगर इसको पीएनजी बनाना चाहते हैं या फिर इसके अंदर कोई कलर ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए इसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर मैं इसकी शर्ट का कलर ऐड करना चाहता हूँ और यहाँ से कर दूंगा ओके। ठीक है, थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, जैसे मैंने डिलीट बटन दबाया तो क्या हो जाएगा, वही कलर आ जाएगा जो मैंने फोर ग्राउंड कलर के अंदर जो है वो हमने चेंज कर दिया। अगर मैं ये वाला कलर कर दूं ब्लैक, ओके कर दूं और डिलीट बटन दबा दूं तो कुछ इस टाइप से कलर इसका चेंज हो जाएगा। कंट्रोल डी से आप डिसलेक्ट कर सकते। अब देखें मैजिक पेन टूल के अंदर खराबी क्या होती है, देखिए इसने इसका जो शूज है ना वो खराब कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आइए, ये देखिए इसका शूज जो है वो इसने खराब कर दिया। एक मिनट, मैं कंट्रोल आल्ट दबाए दबाए स्पेस बार दबा के जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये शूज सही है लेकिन यहाँ पे कट कर दिया। ये देखिए बिल्कुल खराब कर दिया। लेकिन वाइट बैकग्राउंड के अंदर ये आप लगाएंगे तो आसानी के साथ ये इतना मेरे ख्याल से फिल हो जाएगा वाइट कलर से। ठीक, चल जाएगी खैर तस्वीर ये वाली। तो हम कंट्रोल दबा के फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं कंट्रोल जीरो से। तो मैजिक पेन टूल का काम आपने देख लिया, सिंगल क्लिक के अंदर देखिए कितना अच्छा बैकग्राउंड एकदम चेंज कर दिया। इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हम चाह रहे हैं इसको पीएनजी बनाएंगे और अपने फोटोशॉप या कोरल्ड्रा के अंदर ले जाकर उसको हमें कहीं ना कहीं लगाना है। तो हम आएंगे यहाँ पर और मान लीजिए, बल्कि विंडो के अंदर आपको मिलेगा लेयर्स। लेयर्स का पैनल ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे इस लेयर के ऊपर अभी लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को ओपन करेंगे तब जाके ये बैकग्राउंड जो हमारा है वो रिमूव हो जाएगा और हमारी ये इमेज पीएनजी हो जाएगी जिसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड नहीं होगा। तो हम आएंगे यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। इसका देखिए लॉक ओपन हो गया। अब हम अगर डिलीट करेंगे तो देखिए कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए हमारी पीएनजी इमेज जो है वो तैयार हो चुकी। अब कहीं भी इसको रखेंगे और इसको अगर पीएनजी फॉर्मेट में हमने सेव कर लिया तो अब कहीं भी ये ले जा सकते हैं बिना बैकग्राउंड के। फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे इस इमेज को। और अभी मैं इसी के अंदर फोटोशॉप वाली के अंदर हम सेव कर देते हैं, स्टूडेंट टू के नाम से पीएसडी है। पीएचडी हम जब करते हैं जब हमें मान लीजिए दोबारा से इसी पे काम करना हो, कभी भी आपको इस तरह की इमेज बनानी हो और पीएचडी में सेव कर लेंगे तो होता क्या है कि दोबारा से पीएचडी यानी फोटोशॉप के अंदर वो फाइल खुल सकती है। अगर आपने इसको जेपीजी या पीएनजी बना दिया तो फोटोशॉप के अंदर खुल तो सकती है लेकिन फिर दोबारा से उसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, एडिटेबल वो फाइल नहीं होगी पहले से। ठीक है, तो यहाँ पर हम पीएनजी बनाना चाहते हैं तो पीएनजी फॉर्मेट हम चूज कर लेंगे, जैसे ये पीएनजी, इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद यहाँ से ओके करें और अपनी फाइल के अंदर जाके BGSGP कंप्यूटर्स में जाएं और यहाँ देखें ये है हमारी पीएनजी। ठीक है, लिखा है डॉट पीएनजी, इस पे लिखा है डॉट जेपीजी, यानी ये बैकग्राउंड के साथ है और ये बैकग्राउंड के साथ नहीं है। और ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको कोरल ड्रा के अंदर ला के देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं ला रहा हूँ।
ठीक है, तो अब इसको कहीं भी लगाएंगे, देखिए यहाँ पे लगा दें, है ना, इसको कहीं भी ऐसे रख सकते हैं। इसके साथ जो है बैकग्राउंड नहीं है। अगर आप जो है वो वाली इमेज उठा के लाएंगे जिसके साथ बैकग्राउंड है, तो देखें कि कोरल ड्रा के अंदर किस तरह ये जो है वो जा सकता है। यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक कर दें, कॉपी का अगर ऑप्शन है कॉपी कर लें, डायरेक्टली यहाँ पे जाके राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें, तब भी आ जाएगा। एक ये इमेज है हमारे पास और एक ये है, तो आपने देखा कि अगर आप, तो इतना हमने करने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसको पीएनजी बनाना है तो पीएनजी फॉर्मेट में सिलेक्ट सिलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ से कर देंगे सेव। ठीक है, इतना करने के बाद अब अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखें, एक हमारी पीएनजी है और एक यहाँ पे जेपीजी, यानी इसके साथ जो है वो वाइट बैकग्राउंड है, और इस वाली के साथ वाइट बैकग्राउंड नहीं है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगर कोलर ड्रा के अंदर लाके छोड़ेंगे, या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करके और कोलर ड्रा के अंदर आकर यहाँ पे एक नई फाइल लेकर के राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करेंगे, और अगर इसको अब किसी भी बैकग्राउंड के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से इसी कलर का एक बैकग्राउंड ले लूंगा। अब अगर आपको इससे इसके अंदर ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, जी बटन दबाइए, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, कुछ इस टाइप से, और यहाँ से इसको डार्क कर लीजिए। और तो देखा आपने, अगर ये रखना है कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर यहीं पर आप जो है वो ये वाली इमेज रखेंगे तो कितनी बेकार लगेगी। देखिए मैं जेपीजी लेता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पे आके इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब इसको रख लें और उसको रख लें, कौन सी अच्छी लग रही है? जाहिर सी बात है, जिसके साथ बैकग्राउंड नहीं है वो ज्यादा अच्छी लग रही है, और जिसके साथ बैकग्राउंड है वो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि बैनर फ्लैक्स वगैरह पे हम लोग जो है वो रिमूव करके ही लगाना पसंद करते हैं। नॉर्मल मार्केट में क्या होता है, लोग ऐसे ही उठाए और ऐसे ही लगा दी, वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है फिर भी, तो उन्हें डिजाइन से मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो अच्छे डिजाइनर नहीं होते। ठीक है, खैर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है क्रॉप टूल, जो कि इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला हम कल पढ़ेंगे। और यहाँ पर आ रहा है नाइफ टूल, स्लाइस टूल। इसका यूज नहीं होता है हमारे काम के अंदर, हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। ये ज्यादातर मेरे ख्याल से जैसा लोगों ने बताया है कि ये जो है वेब डिजाइनर्स जो लोग होते हैं उनके लिए होता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे वो लोग, हो सकता है वो कुछ इस टाइप से दिखाना चाहते हो। देखिए यहाँ पे कुछ इतने से इतना साइज जो है वो बैकग्राउंड उसमें दिखाना चाहते हैं वेबसाइट के अंदर, तो वो यहाँ से सिलेक्शन करते होंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे।